आज का अंश 2 शमूएल 22 अध्याय वचन 21 से 28 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। यहोवा ने मुझसे मेरी धार्मिकता के अनुसार व्यवहार किया, मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे प्रतिफल दिया, क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और अपने परमेश्वर से मुंह मोड़कर दुष्ट न बना। उसके सब नियम मेरे सामने बने रहे और मैं उसकी विधियों से हट न गया। मैं उसके साथ खरा बना रहा और अधर्म से अपने को बचाए रहा, जिसमें मेरे फंसने का डर था। इसलिए यहोवा ने मुझे मेरी धार्मिकता के अनुसार प्रतिफल दिया, मेरी उस शुद्धता के अनुसार जिसे वह देखता था। दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता, खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है, शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। दीन लोगों को तो तू बचाता है, परंतु अभिमानियों पर दृष्टि करके उन्हें नीचा करता है। आमीन। पिछले सोमवार से हम हर भोर 2 शमूएल 22 अध्याय को देख रहे हैं, जिसका शीर्षक दाऊद का विजय गीत है। परंतु जिन्होंने पहले भजनों पर मनन किया है वे जानते होंगे कि 2 शमूएल 22 और भजन 18 को जुड़वां भजन कहा जाता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि 2 शमूएल 22 वह पहली रचना है जिसे दाऊद ने लिखा था और भजन 18 वह संशोधित रूप है जिसे सभा की उपासना के अनुकूल संवारा गया था। यदि हम इस दृष्टि से देखें तो दाऊद ने आज के इस 2 शमूएल 22 को केवल एक बार लिखकर छोड़ नहीं दिया, उसने इसे अपने पूरे जीवन भर थामे रखा। हम ऐसा समझ सकते हैं, इसलिए यह स्वीकारोक्ति दाऊद के पूरे जीवन में बहती हुई उसकी आस्था की स्वीकारोक्ति है। लेकिन इस स्वीकारोक्ति को और गहराई से समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि शमूएल की पुस्तकों के पूरे प्रवाह में 2 शमूएल 22 कहां रखा गया है। जैसा हम जानते हैं, शमूएल की पुस्तक के आरंभ में 1 शमूएल 2 में एक स्त्री का गीत आता है। वह शमूएल की माता हन्ना का गीत है। और 2 शमूएल के लगभग अंतिम भाग में आज जिस 2 शमूएल 22 को हम देख रहे हैं, वहां दाऊद का विजय गीत लिखा हुआ है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि हन्ना का गीत और दाऊद का यह विजय गीत दोनों मिलकर शमूएल की पूरी पुस्तक को घेरे हुए हैं। क्योंकि वे पूरी पुस्तक को घेरे हुए हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि इन दोनों गीतों में कुछ समानता दिखाई देती है। पहले दोनों में परमेश्वर को चट्टान कहा गया है और फिर दोनों गीत उस परमेश्वर को गाते हैं जो मनुष्य की शक्ति को उलट देता है, जो पलट देने वाला परमेश्वर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शमूएल की पुस्तक हन्ना के गीत और दाऊद के विजय गीत के बीच हमें यह दिखाती है कि जिस परमेश्वर को उन्होंने स्वीकार किया वह सचमुच इतिहास के भीतर कैसे काम करता है। आज हमने जो वचन पढ़ा वह भी इसी प्रवाह के केंद्र में है। आज के वचन में दाऊद यह स्वीकार करता है कि उसने परमेश्वर के उद्धार का अनुभव क्यों किया और यह भी कि परमेश्वर मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार करता है। आज दाऊद की इस आस्था की स्वीकारोक्ति को साथ मिलकर देखते हुए हम देखना चाहते हैं कि सब कुछ चलाने और शासन करने वाला परमेश्वर किस प्रकार के लोगों को बचाता है और किस प्रकार के लोगों को नीचा करता है। मेरी प्रार्थना और आशीष है कि आज का वचन मेरे और आपके विश्वास की स्वीकारोक्ति बनकर हमारे भीतर बसे और हमारा जीवन केवल उद्धार करने वाले परमेश्वर की स्तुति करने वाला जीवन बने। पहले आज के वचन का 21 पद है। आइए हम इसे एक बार फिर एक आवाज में पढ़ें। यहोवा ने मुझसे मेरी धार्मिकता के अनुसार व्यवहार किया, मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे प्रतिफल दिया। आमीन। जब हम 21 पद को देखते हैं तो यह थोड़ा चकित करने वाला लगता है। अभी हमने कहा कि यह दाऊद की आस्था की स्वीकारोक्ति है, पर 21 पद में दाऊद ऐसा दिखाई देता है मानो वह अपनी ही धार्मिकता पर गर्व कर रहा हो। और दाऊद कोई सिद्ध मनुष्य नहीं था। उसने अपने अधिकार और शक्ति का प्रयोग करके बतशेबा को अपमानित किया और उसके पति को मरवा दिया। उसने अपने बच्चों की समस्याओं के सामने चुप्पी भी साधी, जिसके कारण अबशालोम का विद्रोह खड़ा हुआ। इसलिए इस वचन में दाऊद का यह कहना कि मेरी धार्मिकता के अनुसार थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन यह स्वीकारोक्ति हमारे विचार से भिन्न आत्म प्रशंसा नहीं थी। यह घोषणा नहीं थी कि दाऊद पूर्ण था, बल्कि यह उस व्यक्ति की सच्ची विश्वास स्वीकारोक्ति थी
जो परमेश्वर के साथ चलता आया था। इसका कारण 22 और 23 पद में लिखा है। आइए हम एक आवाज में पढ़ें। क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और अपने परमेश्वर से मुंह मोड़कर दुष्ट न बना, उसके सब नियम मेरे सामने बने रहे और मैं उसकी विधियों से हट न गया। आमीन। 22 और 23 पदों को देखने पर स्पष्ट होता है कि दाऊद जिस धर्म या धार्मिकता की बात कर रहा है, उसका अर्थ यह नहीं कि वह नैतिक रूप से पूर्ण था, बल्कि यह स्वीकारोक्ति है कि उसने परमेश्वर के वचन को अपने सामने रखकर जीवन जिया। यद्यपि वह कभी गिरा, यद्यपि वह कभी असफल हुआ, फिर भी उसने परमेश्वर के वचन और उस मार्ग को पूरी तरह नहीं छोड़ा। यही वह धार्मिकता है जिसकी बात दाऊद 21 पद में कर रहा है। यदि हम दाऊद के पिछले जीवन को देखें तो यह स्वीकारोक्ति शायद समझ में आ जाएगी। उसने सचमुच कठिन जीवन जिया। वह शाऊल से पीछा छुड़ाकर जंगलों में भटकता रहा और अपने प्राण बचाने के लिए पलिश्तियों के देश में भी भागा। पर उन सारे समयों में दाऊद ने परमेश्वर के वचन को अपने सामने रखने की बात नहीं छोड़ी। उसी ने दाऊद को दाऊद बनाए रखा। परिस्थिति नहीं, बल्कि परमेश्वर की ओर लगा हुआ मन ही दाऊद के जीवन को इस प्रकार चलाता रहा। तो फिर दाऊद इतनी कठिन परिस्थिति में भी दिशा कैसे नहीं खो बैठा? यह इसलिए नहीं था कि दाऊद की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत थी। यह परमेश्वर पर उसके विश्वास के कारण था। उसी विश्वास ने कठिन परिस्थितियों में भी दाऊद के कदमों को परमेश्वर के मार्ग पर खड़ा किया और उस मार्ग पर जिए हुए जीवन का उत्तर परमेश्वर ने दिया। लेकिन यहां एक बात है जिसे हमें गलत नहीं समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दाऊद ने अच्छा जीवन जिया इसीलिए परमेश्वर ने उत्तर दिया और उसे बचाया, बल्कि क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया इसलिए वह उस मार्ग पर चल सका और उसके उस चलने तथा विश्वास के जीवन पर परमेश्वर ने उत्तर दिया। क्रम महत्वपूर्ण है। पहले परमेश्वर हैं और उसके बाद परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता आती है और इस विश्वास के जीवन का उत्तर देने वाले परमेश्वर के विषय में 26 और 27 पद इस प्रकार लिखते हैं। आइए हम एक आवाज में पढ़ें। दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता, खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है, शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। आमीन। जैसा दाऊद कहता है वह स्वीकार करता है कि हम परमेश्वर के प्रति जिस रीति से खड़े होते हैं, परमेश्वर भी हमारे साथ उसी प्रकार व्यवहार करता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य होकर खड़ा रहता है, परमेश्वर उसे विश्वास योग्यता से उत्तर देता है। यह हमें परमेश्वर के उस वचन की याद दिलाता है, जो मेरा आदर करते हैं मैं उनका आदर करूंगा। और यह कोई साधारण धार्मिक सूत्र नहीं है, यह परमेश्वर के स्वभाव से निकली हुई प्रतिज्ञा है। परमेश्वर उस व्यक्ति से मुंह नहीं मोड़ता जो उसकी ओर लौटकर आता है। दयावान के प्रति दयावान प्रकट होना यह अर्थ रखता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रति अपना मन खोलकर आता है, परमेश्वर उसे उत्तर देता है। यही परमेश्वर का स्वभाव है और यही परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। इस प्रकार परमेश्वर का उद्धार पूर्ण लोगों पर नहीं आता, बल्कि परमेश्वर का उद्धार उन लोगों पर आता है जो परमेश्वर की कृपा मांगते हुए नम्रता से उसके पास आते हैं। जो गिरने पर भी लौट आता है, जो असफल होने पर भी फिर उस मार्ग पर खड़ा होता है, जो परमेश्वर के वचन को अपने सामने रखने में हिचकिचाता नहीं, उसी व्यक्ति पर परमेश्वर का उद्धार आता है। दाऊद यही स्वीकार कर रहा था। आज मैं और आप इस भोर थके हुए शरीर को लेकर प्रभु के भवन में आए हैं। शायद यही परमेश्वर के मार्ग में ठहरे रहने वाले जीवन का रूप है। यह रूप चमकदार नहीं है, यह शोरगुल वाला भी नहीं है, पर प्रतिदिन वचन के सामने खड़ा होना और प्रार्थना के स्थान में खड़ा होना, यही वह जीवन है जिसे दाऊद यहोवा के मार्ग को थामे रखना कहता है। इसलिए आप पूर्ण न भी हों तो भी चिंता की बात नहीं है, असफल हो गए हों तो भी चिंता की बात नहीं है। चाहे आप गिर गए हों, चाहे आपको लगे कि आप बहुत दूर चले गए हैं, फिर भी चिंता की बात नहीं है। आपको फिर से प्रभु के सामने आना है। परमेश्वर हमारे इसी जीवन को देखकर उत्तर देता है। इसलिए मेरी आशीष है कि इस भोर यहां खड़े हम सब अपने उस परमेश्वर पर भरोसा करें जो हमें देख रहा है और आज का दिन प्रभु की ओर बढ़ते हुए जी सके।
हमारा ऐसा रूप परमेश्वर को प्रसन्न करेगा और जैसे उसने दाऊद को मार्ग दिखाया वैसे ही वह मुझे और आप सबको अपने मार्ग में चलाएगा। आगे आज का वचन हमें परमेश्वर के बारे में एक बात और समझाता है। आज के वचन का 28 पद है। आइए हम एक आवाज में पढ़ें। दीन लोगों को तो तू बचाता है, परंतु अभिमानियों पर दृष्टि करके उन्हें नीचा करता है। आमीन। 28 पद पढ़ते समय एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है। बचाने वाला परमेश्वर और नीचा करने वाला परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। अर्थात परमेश्वर दीन और नम्र लोगों को बचाता है। यह बात साथ साथ यह भी कहती है कि अभिमानी लोग उस उद्धार के स्थान से बाहर हैं। इसलिए इन दोनों बातों को कभी अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन यहां भी एक बात है जिसे हमें नहीं चूकना चाहिए। इस वचन को लिखने वाला व्यक्ति दाऊद है। दाऊद स्वीकार करता है कि परमेश्वर अभिमानियों को देखता है और उन्हें नीचा करता है। पर यह स्वीकारोक्ति दाऊद के अपने जीवन पर भी लागू हुई। उसने वह समय अनुभव किया जब वह अभिमान के स्थान पर खड़ा हुआ और परमेश्वर ने उसे वैसा ही नीचा किया जैसा दाऊद ने अपने होठों से स्वीकार किया था। दाऊद की स्वीकारोक्ति अंत में दाऊद के अपने ही जीवन के लिए वचन बन गई। इसलिए इस स्वीकारोक्ति में हम सबके लिए चेतावनी है। अभिमान तब शुरू होता है जब व्यक्ति स्वयं को अभिमानी मान ही नहीं पाता। दाऊद स्वयं भी नहीं जानता था कि वह अभिमान के स्थान की ओर जा रहा है। उसने शायद सोचा होगा, मैं तो परमेश्वर का जन हूं। उसने शायद यह भी सोचा होगा, मैं तो अब भी परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। पर जिस क्षण परमेश्वर से पहले उसकी अपनी इच्छा और उसका अपना निर्णय आगे आ गया, वही अभिमान की शुरुआत थी। इसीलिए अभिमान केवल उस स्थान से नहीं आता जहां कोई परमेश्वर को नकारता है, बल्कि वह उस जीवन से भी आता है जिसमें व्यक्ति कहता तो है कि वह परमेश्वर को मानता है, पर वास्तव में अपनी इच्छा और अपने निर्णय को पहले चलाता है। यही अभिमान है। इसीलिए शायद दाऊद इस वचन में एक शब्द लिखता है, दृष्टि करके। जैसा उसने स्वीकार किया, परमेश्वर अभिमानियों को यूं ही अनदेखा करके आगे नहीं बढ़ जाता। वह देख रहा है, वह जांच रहा है, और जब समय आता है परमेश्वर के समय में वह नीचा करता है। फिर भी यह हमारे लिए केवल धमकी नहीं है, बल्कि यह इस बात की स्वीकारोक्ति है कि परमेश्वर की धार्मिकता सचमुच विद्यमान है। जैसे पहले कहा गया, यदि परमेश्वर का उद्धार है तो साथ ही परमेश्वर का न्याय भी वास्तविक है। जब हम इन दोनों को साथ पकड़ते हैं तभी हम परमेश्वर का सही भय मानने के स्थान पर खड़े हो सकते हैं। अंततः दाऊद की यह स्वीकारोक्ति शमूएल की पूरी पुस्तक में पूरी होती है। जैसा पहले कहा गया, शमूएल की पुस्तक हन्ना के गीत से शुरू होकर दाऊद के गीत, दाऊद के विजय गीत से समाप्त होती है। इनके बीच लिखे गए सारे इतिहास अंततः इसी स्वीकारोक्ति की गवाही देते हैं। जो परमेश्वर के सामने नम्र होकर खड़े हुए वे ऊंचे किए गए, और जो अभिमानी थे वे नीचे किए गए। जिन्होंने वचन के सामने घुटने टेके उन्होंने परमेश्वर के उद्धार का अनुभव किया, और जिन्होंने अपनी ही धार्मिकता को खड़ा किया उन्होंने अंत में नीचा किए जाने का अनुभव किया। इस प्रकार शमूएल की पुस्तक परमेश्वर के वचन के पूरा होने की जीवित गवाही है। प्रिय संतों, इसलिए इस भोर हम शांत होकर अपने आप को देखने पाएं, और अच्छा होगा कि हम अपने आप से एक बार यह प्रश्न पूछें, क्या मैं अभी परमेश्वर के सामने नम्रता से खड़ा हूं या बिना जाने अभिमान के स्थान की ओर बढ़ रहा हूं? हम अक्सर सोचते हैं कि यदि हम प्रार्थना के स्थान पर आते हैं, यदि हम विश्वास के स्थान पर आते हैं तो हम नम्र हैं, पर ऐसा नहीं है। यदि हम परमेश्वर के वचन के सामने अपनी सोच नहीं उतारते, यदि हम परमेश्वर की इच्छा के सामने नम्र होकर नहीं आते, यदि हमारी लालसा और हमारे विचार परमेश्वर से आगे चल रहे हैं, तो हम पहले ही अभिमान के स्थान पर खड़े हैं। इसलिए आज इस भोर वचन के सामने हम सब प्रभु के सामने नम्र होकर घुटने टेक सकें। जैसे दाऊद ने स्वीकार किया, परमेश्वर मुझे और आपको देख रहा है। जो प्रभु की इच्छा के सामने अपनी चीजों को उतारता है उसे परमेश्वर अनदेखा नहीं करता। आज परमेश्वर हमें इसी दृष्टि से देख रहा है। हम ऐसे लोग बने जो उसके वचन को थामकर अपनी चीजों को उसके सामने उतार सकें। अब मैं वचन को समेटता हूं। प्रियजनों,
दाऊद ने आज के 2 शमूएल 22 की इस स्वीकारोक्ति को जीवन भर थामे रखा। विजय के क्षणों में भी, असफलता के क्षणों में भी उसने आज की अपनी इस स्वीकारोक्ति को नहीं छोड़ा, क्योंकि यह स्वीकारोक्ति दाऊद के जीवन में सचमुच खुलकर प्रकट हुई। परमेश्वर सचमुच उद्धार करने वाला परमेश्वर था और सचमुच नीचा करने वाला परमेश्वर था। आज इस भोर हम सब इस स्वीकारोक्ति को थामें। परमेश्वर के वचन को अपने सामने रखकर अपनी इच्छा और अपने निर्णय से पहले परमेश्वर की इच्छा को खोजने वाला आज का दिन हो। जब मैं और आप इस प्रकार आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर आज भी हमें देख रहा है और जैसे उसने दाऊद को उत्तर दिया, वैसे ही वह अवश्य उत्तर देगा। उद्धार करने और नीचा करने वाले इस परमेश्वर पर आज भरोसा करके आगे बढ़ने वाले मैं और आप हों। प्रभु के नाम में मैं आपको आशीष देता हूं।